आवाज आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? इस लास्ट क्लास में हमने आई थिंक सूरह कौसर तक कंप्लीट कर लिया था। राइट। इसके आगे आज से करना है। ठीक है। तो सूरह कौसर तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है या क्लियर है? कुछ पूछना है सूरह कौसर से रिलेटेड? अच्छा, क्लियर है, ओके। तो आज हम अपना न्यू सूरह एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा सूरह है? सूरह, एक सेकेंड, सूरह माऊन। ठीक है, ओके। वेट फॉर अ मिनट। स्क्रीन क्लियर है सूरह माऊन का? ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين وتفتح العليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ठीक है, तो आज हम देखेंगे सूरह माऊन। वो स्टार्ट होती है अरअयत الذी, सूरह माऊन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट देखें, स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं कि पहले। हम्म, यहाँ पर देखिए अ व अ, ये पहले हमजा को बारीक निकालेंगे, फिर रॉ को मोटा। रॉ, रॉ, फिर आई। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर लीन हो रहा है, लेकिन लीन के साथ साथ हम हमजा को मोटा नहीं करेंगे। आई, आई। ठीक है, रॉ सिर्फ मोटा होगा, उसके बाद ये जो हमजा पर या लीन है वो बारीक ही रहेगा। ए रॉ, आई तन। ता भी मोटा नहीं होगा, ता भी मोटा हर्फ नहीं है। तल, अब लाम पे क्या करना है? थोड़ा सा जोर देना है, यानी जबान की नोक को थोड़ा सा तेजी से प्रेशर के साथ दबाना है। तल, तल। ठीक है, एक होता है हल्का सा टच करना, एक होता है थोड़ा सा प्रेशर के साथ उसको दबाना। ठीक है। तल, यू कस्ती, तो हम क्या करते हैं? यू कस्ती में जब भी गम्मा आता है तो हम अपने होठों को गोल कर लेते हैं। यू। ठीक है, खींचना नहीं है लेकिन होठों को गोल करना है। यू कस्ती। ज़ाल क्या होगा? जबान को बाहर निकाल के अदा होगा, क्योंकि ज़ाल क्या है? नरमी से अदा होने वाला हर्फ है, और जबान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के किनारों, यानी जो बॉर्डर्स होती है उस पे लगाना होता है, सिर्फ टच करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? तशदीद लगी है उसके ऊपर, तो हम थोड़ा सा जो है प्रेशर के साथ कद्दी, कद्दी पहले हम टच करते थे, अब थोड़ा सा जो है जोर से लगाएंगे। कद्दीबू बिद्दीन। के दाल को बारीक करते हुए तशदीद को प्रॉपरली अदा करेंगे प्रेशर के साथ, लेकिन दाल को मोटा भी करेंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ठीक है, उसके बाद देखिए फैजा, दोनों बहुत लंबी ज्यादा होंगे। फा में भी हमें ज्यादा स्टूमी देना होता है। फा का क्या मखरज हमने सीखा था कि फा में क्या करना होता है? ऊपर वाले दांत की जो बॉर्डर है वो नीचे वाले होठों के पर लगता है। ठीक है, तो फा में हम सिर्फ ऊपर वाले दांतों को लगाते हैं, टच करते हैं, कि ये नरमी से ज्यादा होने वाला है। यानी इसको हम बहुत जोर से नहीं करते। फा, फा जोर से नहीं करेंगे। फा, फैजा। ठीक है, फैजा। सारे हर्फ क्या होंगे? यहाँ पर बारीक होंगे। फैजालिकल। अब ठीक है, ज़ाल पे क्या नजर आ रही है? अलिफ सगीरा। तो ज़ाल को हम क्या करेंगे? दो हरकत के बराबर खींच के। ठीक, दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद कल, कल में भी काफ को मोटा नहीं करेंगे, भी काफ क्या है? छोटा वाला है। कल लजी, ये दो आइन को यहाँ पर दो बार पढ़ना है, तो आइन को बारीक करते हुए ये दो, ये दो, ठीक है। ये तीनों बारीक हो जाएंगे। वाला, वाकी पूरे होठों को गोल कर देंगे। वाला, ये हुद्दू, हा निकालेंगे प्रेशर के साथ, फिर दौद को मोटा करेंगे। या हुद्दू, दौद दो बार पढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा जो है प्रेशर के साथ दू, यानी तो पहले हा दौद से मिलेगा, हा क्या हो जाएगा? जब हा दौद से मिलेगा तो जहर हो जाएगा, क्योंकि आवाज वहीं रुक जाएगी। फिर वापस दौद पे दम्मा है तो दू, यू हा दू।
यह यहाँ पर बहुत क्या करना है, बहुत मोटा करना है, क्योंकि मोटा हर्फ है, प्लस उसको 2 बार अदा करना है, तो एक बार हाथ बहुत से मिलेगा तो आवाज गूंज जाएगी, कि जब बहुत तोमा पे यानी तोमा के साथ अदा होगा तो आवाज मोटी होगी, साथ में मोटी गोल होगी। अला, तो तो को मोटा करेंगे लेकिन आइन को नहीं करेंगे। तो पे एक हरकत है, आइन पे अलिफ मत्ता है। तो को मोटा करेंगे और आइन को बारीक करते हुए 2 हरकत देंगे। तो तो मिल मिस्कीन, सीन पे क्या होता है, हम्स होता है, तो थोड़ा सा जो है हमें हम्स करना है, यानी हमें सीटी की आवाज लेके आनी है और हवा जारी रखनी है। मिस्कीन, मिस्कीन, ठीक है। उसके बाद वही, वाव क्या होगा, वाव गोल हो जाएंगे, और उसके बाद वाव लीन है तो वही, वही जब भी लीन आता है तो हमें उसका यानी वाव आता है वाव लीन, तो उसमें और बाद में गोल करने होते हैं। और अगर या लीन आता है तो हम उसमें या की आवाज को वाजे करते हैं। फा वही, फा कैसे अदा होता है, देखिए याद होना चाहिए, यहाँ पर फा और वाव दोनों साथ में आ रहे हैं, फा भी आ रहा है और वाव भी आ रहा है। फा के लिए हम ऊपर वाले दांतों के जो किनारे हैं उन नीचे वाले होठों के लिए हिस्से पे लगाएंगे, लेकिन वाव के लिए होठों को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों हर्फ एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों हर्फ में मखरज अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वाव को भी फा की तरह ही यहाँ अदा, ये गलती हमें नहीं करनी। फा वही, जैसे फा अदा करा, वाव के लिए होठों को गोल कर लेंगे और उसमें या लीड है तो फिर या की आवाज को क्लियरली वाजे करेंगे। फा वही, वही लुल, लाम देखिए, लाम मिल रहा है, ये लाम मिल रहा है लेकिन मोटा नहीं हो रहा है। लिल, लिल, फवैलुल लिल मुसा, और यहाँ पर स्वाद है, मुसल्लीन नहीं पढ़ना है आपको, जुबान को नीचे से उठाना है। मुसल्लीन, सल्लीन, सो, सल्लीन, ठीक है, यहाँ पर स्वाद को मोटा करना है। ठीक है, यहाँ 4th आयत तक समझ आ गई। बीच में अगर कोई डाउट है तो माइक अनम्यूट करके पूछिए। दिखता है किसी को कुछ? अच्छा, एक बार हम यहाँ से 4th आयत तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين। ठीक है, स्वाद को मोटा करना है, बाकी आसपास जो इसके हरफे यानी मीम और लाम उनको मोटा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अल्लज़ी, जब भी आपको ज़ैल नजर आएगा तो ज़ैल पे हमें सख्ती नहीं करनी होती है, बहुत जो है इसको कह लें नाजुक हर्फ की तरह हमें इसे अदा करना होता है। लज़ी, ज़ी, ज़ी, देखिए सख्ती बिल्कुल नहीं आ रही, और जोर नहीं लगाना, क्योंकि ज़ैल पर शब्द नहीं है, शब्द किस पर है, लाम पर। अल्लज़ी तो लाम पर जोर देंगे, लेकिन ज़ी पर हम जोर नहीं देंगे, सिर्फ उसको 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। अल्लज़ीना, लजीना, वी देखिए, वी बिल्कुल नाजुक तरीके से मैं इसको पढ़ रही हूँ, सिर्फ जबान को ऊपर वाले दांतों के जो किनारे हैं वहां पर टच करें। लजी, जबान उठाना भी नहीं है, वी ऐसे मोटा नहीं करना है इसको, ठीक है। हुम आन, अब यहाँ पर आइन पे क्या हो रहा है, यानी सॉरी नून साकिना के बाद हरफ सौद आ रहा है, क्या होगा यहाँ पर, नून का कौन सा रूल लगेगा, बताएं जल्दी। यस, अनम्यूट करके बोलते हैं, ठीक है, जिसको भी क्या पता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। जी मैम, इसमें जो है वो तवस्सुत हो रहा है नून साकिन है। अच्छा, तवज्जुद है और नून साकिन, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यानी तवज्जुद तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर दरमियानी आवाज निकालनी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि स्वाद आ रहा है, हमने आवाज निकाली, कैसे आवाज निकालेंगे, अन, यानी नून की आवाज दरमियान रहेगी तो छुप कर रहेगी या जाहिर होके रहेगी, दरमियानी तो रहेगी, ठीक है, लेकिन वो आवाज छुप जाएगी, यानी इख्फा हो जाएगा या इजहार होगा। मैम इसमें जो है वो आवाज छुप जाएगी, क्योंकि नून के बाद जो है वो स्वाद आ रहा है और स्वाद हुरूफ इक्फा में से है। हाँ, तो यहाँ पर सौद। क्या हो जाएगा,
इख्फा हो जाएगा, यानी आवाज जो है वो छुप जाएगी। जी। ठीक है, नून की आवाज छुप जाएगी, लेकिन स्वाद की नहीं छुपेगी, याद रखें। ठीक है, जब भी हम नून साकिना के जरूर पढ़ते हैं, छुपाना और जाहिर करने वाला और नून पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आप स्वाद को भी अंदर ही गायब कर दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। الذين هم عن صلاتهم ساهون। ठीक है, यहाँ क्या करना है, स्वाद को मोटा करते हुए लाम पे अलिफ मद्दा है, स्वला। सनी क्या स्वाद, स्वादा। जहां पर जो चीज हमें काम से ना, सिर्फ उसी को खींचना है। उसके अलावा सबको एक हरकत का 1 सेकंड का ही काम देना है, यानी एक हरकत यानी सिंगल हरकत का काम कितना होता है, 1 सेकंड। इसको हमें क्या करना है, 1 सेकंड का काम देना है स्वाद को, उसी 1 सेकंड में उसको मोटा करना है। स्वलातीहिम सा। उसके बाद नेक्स्ट आया, देखिए, الذين هم يراءون। यहाँ पर वाव क्या करना है, मोटा करते हुए खींचना है। ठीक है, युराء। अब यहाँ पर कौन सा वाला, देखिए, मदे असली के बाद ज़ा अपनी असली शक्ल में आ रहा है। ठीक है, मदे असली के बाद ज़ा अपनी असली शक्ल में आ रहा है, तो कौन सा मद हो गया, ये मदे फॉसिल। और ये एक ही लफ्ज में है, प्लस इसके हरकत है 4 से 5 हरकत। ठीक है, 4 से 5 हरकत के बराबर सवा नीचे। युराء, मोटा कर दिया, ऐसे नहीं, ये रा इसे, ये रॉ को मोटा कर दिया, ये रॉ। देखिए, आवाज बिल्कुल आपकी नीचे, राइट। यहाँ पर क्या है, साइन, इसे ऊन, ऊन से आगे मुंह को होल्ड करेंगे और आवाज वही क्लियर आना चाहिए। उसके बाद देखिए, वयम ना टेल टेल, आइन पे क्या हो रहा है, वाव मुद्दा हो रहा है, ये वाव मुद्दा क्या देखिए। अच्छा, मेरा अब ठीक है, अभी भी कम आ रहा है। ये तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, टेल, यहाँ पर आइन पे क्या कहना है, वाव मुद्दा है, इसको हमें के बराबर खींच के पढ़ना है। उसके बाद माऊन, मीम और आइन दोनों पर यहाँ पर एक अलीफ मद्दा है और एक पर वाव मद्दा है, तो दोनों को हमें यहाँ पर दो दो हरकत के नाम देना है, प्लस। और जब लाम से मिलेगा तो हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है, ऐसा नहीं करना है नाऊन नल माऊन, ये छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से हमने तवस्सुत पढ़ा था, तो यहाँ पर मीम पर भी आवाज को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर लाम की आवाज को छोड़ना है। ठीक है, हमें लास्ट 2 आयत देख लेते हैं। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। ठीक है, समझ आ गया सभी को, कोई मसला तो पूछ। इस वाले सूरा में इसको कुछ समझ नहीं आया है, तो वो देख ले, हमने सारे रूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। डायरेक्ट माइक को अनम्यूट करके पूछ ले, अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूरा है सूरा फील। सूरा फील करें, नो डाउट्स। अभी भी मेरी आवाज कम आ रही है, सिर्फ एक ही को कम आ रही है, बाकी सबको ठीक आ रही है। ठीक है, चल। रुखसाना, आपको ठीक आवाज आ रही, आवाज आ रही है ठीक, रुखसाना नाज़िमा। जी मैम, आवाज तो पहले से कम हो गई है आपकी, लेकिन चले हो जाएगा उसमें भी। आवाज क्लियर है आपकी वैसे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सूरा फील है। ठीक है, सूरा फील किसको कहते हैं, अलम तरा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अलम, जब भी हमजा आएगा ना, तो हमजा को हमें बिल्कुल बॉटम से अदा करना है। हम क्या करते हैं, हमजा की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, और वो कहाँ से आती है, जहां से ख आ ये हमजा की आवाज नहीं है। हमजा की आवाज का हमने पढ़ा था मखरज, वो कहाँ से अदा होती है, बिल्कुल बॉटम पार्ट से। आ और आ आ आ
दोनों में फर्क आ रहा है, ठीक है। एक मोटी आ रही है और एक बारीक आ रही है, जो हम उसको बिल्कुल बॉटम से निकालेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करिए, वहां पर आप एक थोड़ा सा जो है अपनी उंगली से ये फिंगर को दबा लेंगे ऊपर जाके थोड़ा सा, तो आवाज जो है वो ठीक हो जाएगी, सॉरी आवाज जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, लम, लाम मोटा नहीं करें, अलम तरो, हम क्या कहते हैं अलम, लाम को अक्सर मोटा कर देते हैं। तब कि हमने पढ़ा था लाम सब किस कंडीशन में मोटा होता है, कौन सी कंडीशन है लैम की जब हम उसको मोटा करते हैं, एनीवन? लाम को कब मोटा करते हैं? देखिए हमने लाम की पढ़े थे कि लाम को मोटा करा जाता है, यानी लाम ऐसा हर्फ है, लाम और रा को हमने छोड़ दिया था, लाम और रा को हमने हुर्फ मुस्तालिया के अंदर नहीं लिया था। हमने सिर्फ क्या कहा था कि हुर्फ मुस्तालिया जो है वो सिर्फ 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा हुर्फ मुस्तालिया क्या होते हैं, मोटे हर्फ। लेकिन हमने देखा लाम भी मोटा होता है, रा भी मोटा होता है, तो हमने उसको उसमें शामिल क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि लाम और रा जो हर्फ है ये कभी तो बारीक होते हैं और कभी मोटे होते हैं, यानी ये दो रोल प्ले करते हैं। यानी हमेशा ये एक, यानी हमेशा मोटे नहीं होते, हमेशा सेम रोल प्ले नहीं करते, इसलिए हमने इसको हर्फ मुस्तालिया के अंदर से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लाम और रा ये क्या है, कभी मोटे होते हैं कभी बारीक होते हैं। तो अब लाम कब मोटा होता है और कब बारीक होता है, किसको याद? किसको याद है? हाँ नाजिया। मैम ये लामे जलाला जो होता है वो जिससे पहले हरफ पे जो है ना वो जबर हो या पेश हो तो उसको मोटा पड़ा जाता है। यानी नहीं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये होना चाहिए कि लाम से पहले दम्मा या फतहा नहीं, लाम जलाला से जी पहले जी दम्मा या फतहा, ठीक है। अगर आपको लाम है, जैसे जी यहाँ जी। पर देखिए, यस ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है। यहाँ पर देखिए लाम जो है लाम फतहा है, तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे कि लाम पे फतहा या बम्मा होगा तो हम उसको मोटा करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है, अल्लाह लफ्ज का जो लाम है वही मोटा होता है, और उसकी भी कंडीशन, लाम सिर्फ कब मोटा होगा, जब वो अल्लाह लफ्ज की लाम में आएगा, अल्लाह, ठीक है। और वो हमेशा नहीं होगा, कब होगा कि जब अल्लाह लफ्ज के जी जी लाम से पहले फतहा या दम्मा आएगा तो हम अल्लाह लफ्ज की लाम को मोटा करेंगे, अदरवाइज जितने भी लाम हैं उन तमाम लाम को हम बारीक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, अलम, लाम मीम, ठीक है। अब मीम पे तवसुत होता है तो क्या करते हैं, आवाज दरमियानी रहेगी, होठ बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए तेरा, हम क्या कर देते हैं तेरा, ता बारीक है रॉ मोटा है, तो पहले से हम क्या सोच लेते हैं कि माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि रॉ मोटा होगा, तो वो जाके वो ता पे भी अप्लाई कर देते हैं, तारा, तारा, ता को बिल्कुल मोटा नहीं करना है, रॉ करना है, तो पहले सिर्फ ता का ध्यान रखें कि ता है ये बारीक है, फिर रॉ पे आएंगे तब देखेंगे उसको मोटा करना है कि नहीं, ठीक है। तो जब ता पे है तो ता बारीक रखें, फिर रॉ को मोटा करें, अलम तरा कैफा, कैफा, यहाँ पर क्या है, यालीन है, यालीन में क्या करते हैं, या को वाजे करते हैं, कैफा, फा को खींचना नहीं है क्योंकि फा पे जो है सिंगल हरकत है। अब देखिए हमने पढ़ा था, जब हमने फतहा वाला टॉपिक पढ़ा था तब हमने इस तरीके के वर्ड्स की खूब ज्यादा प्रैक्टिस, यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, जिसमें इस टाइप के वर्ड्स, यानी जिसमें क्या था, एक एक सिंगल फतहा था, फिर सिंगल कसरा आ रही थी, फिर सिंगल दोमा आ रहा था, यानी सिर्फ सिंगल हरकत के तीन तीन वर्ड्स के, तीन तीन लेटर के हमने प्रैक्टिस करी थी। तो ये वही है फ़अला, यहाँ पर क्या करना है, तीनों को बराबर काउंट देना है प्लस उसका मखरज अदा करना है, फ़अला। और यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, बारीक हर्फ है और सिंगल हरकत है, तो मोटा भी नहीं करना है और ज्यादा खींचना भी नहीं है, फ़अला रब्बुका, रा मोटा होगा, फिर बा जो है वो बारीक हर्फ है, तो इसमें हम जबान को उठाएंगे नहीं, सिर्फ आगे से होठों को गोल कर लेंगे, रब्बुका, रब्बुका, ठीक है। बा जो है वो रब, रब जब मिलेगा, रब देखिए यहाँ पर बा पे क्या शब्द है, तो बा 2 बार पढ़ा जाएगा, तो जब रा बा से मिलेगा तो रा मोटा हो जाएगा, फिर बू, बू उसमें जबान को फ्लैट कर लेंगे, रब्बुका बी अस, अस यानी जबान उठाएंगे, यहाँ पर सीन नहीं करेंगे, इसको स्वाद है, जबान को उठाएंगे, बी अस, हा बी फी, हा पे क्या है, अलिफ सगीरा है, इसको हम 2 काउंट्स देंगे, राइट, 2 काउंट्स देंगे। उसके बाद फील पे याए मत है, तो उस पे भी हम 2 काउंट्स देंगे,
ठीक है, तो टू टू काउंट्स देना है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, मुझे ज्यादा इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए फील, हल्का सा जो लाम पे तवज्जुह करेंगे, क्यों? क्योंकि दरमियानी आवाज रखेंगे, लाम जो है कसरा के साथ है, तो जब यहाँ वक्फ होगा तो ये साकिन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर फी करके छोड़ नहीं देंगे, लाम का हल्का सा साउंड आना चाहिए। ठीक है, दरमियानी आवाज आएगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इस आयत को। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ठीक है, उसके बाद अलम यज, यहाँ पर कौन सा है? कलकला होगा, कलकला होगा लेकिन वीक कलकला होगा, हम बहुत सख्त नहीं करेंगे। यज, फिर रुक गए, यज ये बहुत सख्त कर दिया, नो, सिर्फ क्या करना है, जीम की आवाज को कलकला करना है, वीक कलकला, और इतना करना है कि जीम जो है वो वाजे हो जाए, और बारीक हर्फ है तो इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाना। यजअल, यजअल, ठीक है, अलम यजअल कैदहुम, कई, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अच्छा किसी को याद है क्या कि जो हम लीन पढ़ा था, लीन की मिकदार कितनी होती है, यानी कि हम लीन को कितना खींचते हैं? नाजिया, आपका कोई सवाल है तो पूछे। जी मैम, मैं कलकला की जो टाइप्स हैं वो, मैम मुझे शायद मैं क्लास नहीं ले पाई या क्या था, मुझे वो मैंने लिखी नहीं हुई, तो वीक कलकला, स्ट्रॉन्ग कलकला, दरमियाना कलकला, उस हवाले से मुझे थोड़ी सी, इस हवाले से वो पता पता नहीं है, तो मुझे वो देखो इंफॉर्मेशन सिर्फ चाहिए इतना थी है थोड़ी कि सी। जैसे कलकला लेटर्स हमें याद है कि कलकला लेटर्स 5 होते हैं, ठीक है, अब 5 लेटर होते हैं, जी। अब उसमें हमें कलकला करना होता है। वीक कलकला हम जब करेंगे जब वो 5 लेटर, यानी जो कलकला लेटर है वो दरमियान में आ जाएगा, अब यहाँ बीच में आ रहा है तो वीक होगा। जब दरमियान में आएगा कलकला लेटर तो वीक कलकला करेंगे, यानी बहुत सख्त नहीं करेंगे, यज, यज ऐसा नहीं करेंगे, यजअल, सिर्फ हल्का सा कलकला करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वीक कलकला करेंगे, ऐसा नहीं कि हम जिम को बिल्कुल भूल जाएंगे, यजल यजल, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कलकला होगा, वाजे होगा हर्फ, लेकिन वीक, हल्का सा उस पर कलकला करेंगे। और स्ट्रॉन्ग 3 तरह का होगा, वीक, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट। अब स्ट्रॉन्ग कलकला कब होगा? जब आखिर में वो हर्फ आ जाएगा, यानी कलकला हर्फ जब आयत के आखिर में आ जाएगा, जैसा हमने पढ़ा था सूरह फलक, सूरह इखलास में भी पढ़ा था, मीम मसद, पढ़ा था ना, दाल लास्ट में आ रहा था, तो वहां पर होगा स्ट्रॉन्ग कलकला, क्योंकि कलकला हर्फ कहाँ आ रहा है? आखिर में आ रहा है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट जब होगा जब हमने पढ़ा था तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब, यहाँ पर क्या हो रहा है? कलकला लेटर आ रहा है बा, लेकिन शद्दा के साथ आ रहा है, तो जब भी कलकला लेटर शद्दा के साथ आएगा तो वहां पर शदीद वाला कलकला होगा, यानी हम जबान को मिला के तेजी से फिर छोड़ेंगे, तब, तब, समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से 3 टाइप हो गया, एक दरमियान में आएगा और एक आखिर में आएगा और एक आखिर में शद के साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर नाजिया? अब ठीक है। जी मैम, क्लियर हो गया। मैम आप क्वेश्चन क्या पूछ रही थी, वो मैं मैं क्वेश्चन अगर मुझे ये आएगा तो मैं पूछ रही आंसर कर थी सकती हूँ। कि अगर हम यालीन कोई होता है, यालीन और वाउलीन, तो हम उसको कितना खींच के पढ़ते हैं? किसी को मैम नहीं आता? हमने उसको एक से ज्यादा, एक 1.5 या उससे कम, यानी कि मतलब कहने का मतलब मतलब एक ये है अलिफ कि की एक मिकदार से हरकत ज्यादा। से, यस एग्जैक्टली, एक हरकत से ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए कैफ पर या लीन है और दाल पे सिंगल फतहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को बराबर काउंट नहीं देंगे, थोड़ा सा जो है कई, कई को थोड़ा सा ज्यादा देंगे, दहुम, कई दहुम, कई दहुम, समझ आ रहा है यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं? थोड़ा सा एक हरकत से ज्यादा काउंट दे रही हूँ कैफ को, क्योंकि कैफ पे क्या है, या लीन है। बाकी सिस्टर्स को आंसर्स नहीं आते, या फिर मैं समझ लूँ कि आप लोगों को आता है लेकिन आप आंसर देना नहीं चाहते, चैट बॉक्स में भी नहीं देना चाहते, माइक अनम्यूट भी नहीं करना चाहते, व्हाट्स द प्रॉब्लम? याद है कि नहीं क्लासेस में जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं वो? अगर आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट, कि आप अपना जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिख दें, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। ठीक है, चलो, तो आगे हम देखते हैं, कई जय हम दाल को मोटा नहीं करेंगे, उसके बाद फी क्या है? जाय मत है, तो फी को हम खींचेंगे। तब अब यहाँ पर देखिए दौद, दौद पे क्या हो रहा है? कोई बता सकते हैं यहाँ पर? जैसे हमने मगबूबे में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम दौद पे क्या करेंगे, यानी इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? कोई पढ़ के बताए मुझे, वन बाय वन इस वर्ड को पढ़ के बताएं सिर्फ।
पढ़ी। कलकला होगा सिस्टर। कलकला होगा। अच्छा। नाजिया यहाँ नहीं नहीं, कलकला कलकला होगा। नहीं होगा, कलकला तो नहीं, नहीं नहीं कल नहीं, कलर वहाँ नहीं पे होगा साथ मैम। साथ लाल होते हैं, नहीं कलकला मैम, नहीं कल होगा कलर। यहाँ पे। तो फिर क्या होगा? किसको याद है? नाजिया इसमें बताओ। है। मैम इस पे, यहाँ पे जो है वो जहर होगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? जी। मैम इसका मतलब है कि आवाज हम यहाँ पे जारी रहेगी। एकदम से जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। रुखसाना आप क्या बोल रहे हो बेटा? सिस्टर बोले। नहीं, मैंने रॉन्ग आंसर दिया। मैंने कहा आवाज जारी रहेगी, आवाज जारी नहीं रहेगी, लॉक हो जाती है ना तो लील। यस, आवाज रुक जाएगी। झटके से नहीं रुकेगी लेकिन। तो अब जैसे हमने एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से झटका दिया, नहीं पूरा वर्ड पढ़ना है ना हमें। अगर हम ऐसे झटका देके रुक जाएंगे तो फिर लील, ये सांस रोकने के बाद नहीं पढ़ना है, एक ही साथ में पढ़ना है, ठीक है। लील यानी कि ऐसा करना है कि आपको जबान उठानी है लेकिन आवाज को रोक देना है। ये दौद की आवाज में क्या होता है कि दौद का मखरज हमने पढ़ा था कि जो हमारी जबान है ऊपर जाके चिपक जाती है। तो इसमें भी चिपकेगी, ऐसा नहीं है कि जबान को हमें फ्लैट रखना है, जबान चिपक जाएगी, वापस हटेगी नहीं वहां से। तब लील, जब हटाएंगे तो लील पढ़ेंगे हम, ठीक है। पाव, अगर हम दौद की यानी जबान को वहां से हटा देंगे तो फिर वो कलकला हो जाएगा, जबान वहीं चिपक जाएगी। फिर आगे लील, तब लील, ठीक है। जबान को उठाना है, उसको चिपकाना है तालू की तरफ, ठीक है। लेकिन ता को मोटा नहीं करना है, पहले से नहीं सोच लेना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो पौध, 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 नो, तब, तब। समझ आ रहा है ना? ता की आवाज जो है वो क्लियरली समझ आनी चाहिए, ठीक है। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील। नेक्स्ट देखें, और अब यहाँ पे देखिए रॉ मोटा होगा कि बारीक होगा, इसका कोई रूल मैंने आपको समझाया था, किसी को याद है तो बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रॉ, अर ऐसे पढ़ेंगे या अर ऐसे पढ़ेंगे? मोटा होगा, क्योंकि रा साकिन से पहले बोलते हैं जबर पता है। हाँ, फतहारी। रॉ साकिन से पहले फतहारी, तो यहाँ पर रॉ को हम मोटा करेंगे, प्लस वाव के लिए मुटो को गोल कर देंगे। और रॉ मोटा करेंगे तो उसका इफेक्ट सीन पर नहीं आना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि और सोलह, सोलह, स्वाद नहीं बनेगा, सीन सो है, सीन जो है वो सीन ही रहेगा। और रॉ मोटा करेंगे, सला, व और सला, और सला, ठीक है। अलैहिम, लाम पे हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम टाइम देंगे क्योंकि यहाँ पर लीन हो रहा है, तो लीन में हम एक हरकत से ज्यादा खींचेंगे। अलैहिम, कोई, 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 यहाँ पर क्या करना है? को मोटा करना है, साथ में या की आवाज भी वाजे करनी है क्योंकि या लीन में हम ऐसे ही करते हैं। कोई रन, बा, अभी यहाँ पर देखिए तनवीन आ रही है। अब तनवीन में नून साकिना छुपा हुआ है, यहाँ पर नून साकिना का कौन सा रूल लगेगा? जाहिर है, जाहिर करना है, इख्फा करना है, इदगाम होगा, इकलाब होगा, क्या होगा? इजहार, इजहार होगा मैम। क्यों? वाई? क्योंकि हमजा, हमजा यस, हाँ, आइन हाँ और गैन खा, ये पांच हरफ के अलावा कोई आए तो उस पे इदगाम होता, इक्फा, इक्फा होता है, इसमें यहाँ पर इजहार क्या करना होगा। है? हुरूफ हलकी आ रहा है, ठीक है। हुरूफ हलकी जो है वो हमजा हुरूफ हलकी में से जो कहाँ से अदा होता है? बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से, यानी हमारे हलक के बॉटम पार्ट से। ठीक है, तो ये हलक से आ रहा है। तो जब हुरूफ हलकी से पहले तनवीन आएगी तो क्या करेंगे? वहां पर हम नून साकिना को जाहिर कर देंगे। कोई रन, रन यानी जबान को ना, यानी नून की आवाज जाहिर कैसे करते हैं? जबान को नून के मखरज पे जाके रोक देंगे, वहां से हटाएंगे नहीं। कोई रन, रन, ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे। रन, अबाबील, अ, बा, बा पे क्या हो रहा है? वाव, अलिफ मद्दा हो रहा है, फिर अलिफ मद्दा, फिर वापस बाव पे या मद्दा, दोनों में क्या करना है? अबाबील तगमीहिम, मीहिम, ठीक है। यहाँ पर गौर मोटा होगा, मीम पर या मद्दा कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए मीम साकिना के बाद हरफ बा आ रहा है, तो क्या लगता है? मीम साकिना का रूल पढ़ा है हमने। मीम साकिना के बाद जब हरफ बा आता है तो क्या करते हैं? इकलाब। नो, मीम साकिना के रूल्स याद रखें ना। मीम साकिना के बाद जब मीम आता है तो हम वहां इख्फा करते हैं, मीम को छुपा लेते हैं। तरमीहिम बी, हिम बी,
ठीक है, गुन्ना करते मीम हैं और साकिन प्लस के इख्फा। बाद, जी मीम साकिन के बाद बा है तो जी, तो मीम साकिना को हम छुपाएंगे और गुन्ना कर देंगे, यानी नाक में आवाज ले जाएंगे। तावमीहिम, यानी हिम, मीम की आवाज क्लियर नहीं आएगी, नाक में चली जाएगी। तावमीहिम बिहिजारतिन, तीन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तनवीन। मैम, जी मैम इसको कहेंगे गुन्ना करना, तर मीम, मीम साकिना के बाद बा है तो गुन्ना करेंगे। नहीं, इख्फा शफवी, यानी होठों को बंद करके आवाज अंदर ले जाएंगे। इख्फा यानी मीम साकिना की आवाज को छुपा लेंगे जी और गुन्ना करेंगे। ठीक है, गुन्ना भी होगा। मीम साकिना के जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे उसमें से फर्स्ट रूल यही था कि मीम साकिना के बाद जब हर्फ बा आएगा तो गुन्ना के साथ मीम की आवाज को छुपाएंगे। तवमीहिम बिहिजारतिन में, यहाँ पर देखिए, इस वर्ड पे देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले रॉ मोटा होगा, फिर उसके बाद ता मीम से मिलेगा तो मीम शद्दा है तो यहाँ पर गुन्ना कर देंगे, फिर वापस नून साकिना को छुपाएंगे। ध्यान से सुने, यहाँ पर पहले गुन्ना हो जाएगा, फिर सॉरी, गुन्ना होगा फिर इख्फा होगा। ठीक है, तो पहले रॉ मोटा होगा, सेकंड गुन्ना होगा, फिर वापस से गुन्ना होगा, क्योंकि सीन जो है वो हुरूफ इख्फा में से है। तो इसको आप कैसे अदा करेंगे, ये जो आयत है, इस आयत पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है, मार्क कर लेना है कि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एक साथ लग रहे हैं। एक तो रॉ पहले मोटा हो जाएगा, तारो, फिर मीम पे या मद्दा है वहां पर हो जाएगा 2 सेकंड, यानी 2 हरकत। फिर उसके बाद इख्फा शफवी हो जाएगा, मीम साकिना के बाद मीम आ रहा है, फिर रॉ मोटा हो जाएगा, फिर ता मीम से मिलेगा तो गुन्ना होगा, फिर अगेन नून सीन पे, नून के बाद सीन आ रहा है तो अगेन गुन्ना होगा। कैसे पढ़ेंगे, तवमीहिम बिहिजारतिन सिज्जील। ठीक है, जीम पे क्या करना है, थोड़ा सा जोर देना है क्योंकि वहां पर क्या लगा है, शद्दा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है, इस वर्ड में हमें क्या करना है, एक एक हरकत है सबके। फजअलहुम, तो किसी को भी ज्यादा टाइम टाइम नहीं देना कि हम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, फजअलहुम या फजअलहुम, किसी को नहीं देना है। सब में क्या है, सिंगल हरकत है, और लास्ट में क्या है, हुम मीम से मिल रहा है तो वहां पर हम तवस्सुत कर देंगे। फजअलहुम कअस, कअस, जब आइन स्वाद से मिलेगा तो मोटा हो जाएगा। कअस फिम, फिम, ये मीम से मिलने के बाद गुन्ना होगा। म मकूल, यहाँ पर क्या होगा, झटका होगा। क्यों होगा झटका, क्योंकि जब हमजा पे क्या होता है, साकिन होता है तो वहां पर हम झटका देते हैं। मकूल, कूल, इसको मोटा नहीं करना, ये छोटा वाला काफ है। ठीक है, तो ये आयत क्या है, फजअलहुम कअस्फिम मकूल। अच्छा, ये समझ आया, ये वाली आयत सभी को। ठीक है, तो हमारी क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगर किसी को कोई मसला यानी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है कि आज की क्लास में कोई रूल समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क। समझ आ गया। ओरल एग्जाम की डेट जो है वो आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, आपके मे बी नेक्स्ट वीक या फिर उसके भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो सकता है, कि तब तक आप लोगों के पास टाइम है। आप अच्छे तरीके से जो है तमाम सूरा जो भी हमने डिस्कस किए हैं उनकी प्रैक्टिस जारी रखें। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we will end over here. वालेकुम अस्सलाम।